जय सिया राम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देख पा रहे हैं ये असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो असर्शन दिया गया है हमको और रीज़न दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, असर्शन में क्या लिखा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज़ द सम ऑफ द, टॉप मतलब ये लट्टू हो गया है ना, टॉप शायद लट्टू कह रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको अगर देखेंगे, इसमें कह रहे हैं, मैं इधर थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। एक ये लट्टू जो है उसमें कह रहे हैं, असर्शन में कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया जो है वो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया है कोन का। ठीक है, और रीज़न में क्या कह रहे हैं? जो टॉप है हमको मिल कैसे रहा है? टॉप हमको मिल रहा है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। तो प्लेन सरफेसेस को फिक्स करके मिल रहा है। तो ये अगर हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, मान लीजिए, लग नहीं रहा होगा आप लोगों को बट ठीक है, मान लीजिए ये अगर हेमिस्फीयर है और इसके साथ में हम, ठीक है, कोन की ये जो प्लेन सरफेसेस होगी, तो प्लेन सरफेसेस जो बीच में आ जाएंगी, इनको हम लोग ने ज्वाइन कर दिया है एक तरीके से, है ना। इनको हमने ज्वाइन कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो असर्शन में क्या रहा है? तो टोटल सरफेस एरिया है वो सी एस ए है हेमिस्फीयर का और सी एस ए है कोन का। बिल्कुल सही है, हमको सी एस ए दोनों के दिख रहे हैं। असर्शन में वही बोल रहा है और ये हमको बता रहा है हमको ये मिल कैसे रहा है, दोनों को फिक्स करके प्लेन सरफेसेस को। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाले में 19 का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक सीरीज़ दी गई है असर्शन में। ठीक है, ये एक इज़ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये कह रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। सही बात है, मतलब कह ही रहे हैं तो है ही। और रीज़न में क्या कह रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। पहली बात तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की उन्होंने डेफिनेशन ही गलत लिखी है। लेकिन ऊपर हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर आप चेक करना चाहें। हमने ऐसे -5/2 -5, ठीक है, कितना आ जाएगा? -5/2 + 5, 2 5 ज़ा 10, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा और ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। एक से हम और निकाल लेते हैं डिफरेंस, एक बार 0 से माइनस करके देख लेते हैं। थर्ड टर्म से माइनस करते हैं सेकंड टर्म को। ठीक है, इस तरह से ये वाला कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे तो ये कितना आएगा? 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से भी 5/2 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं 5/2 ही आएगा। तो ऐसा नहीं है, कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज़ में सेम ही आ रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है। लेकिन सेकंड वाले में कह रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। ठीक है, सिर्फ इसका असर्शन ही सही माना जाएगा। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हम बोलेंगे असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न और इज़ फॉल्स। तो इसमें सी, मैं इसमें सी लगाऊंगा टिक और आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में। थैंक यू।